हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपूर्ण में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हम यहाँ पर सभी ऑप्शन को भी डिस्कशन करेंगे और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और संभावना है कि आपका आगामी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर सभी प्रश्न को पढ़ूंगा, ऑप्शन ही बताऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोकिए। वीडियो को रोकने के बाद कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या फिर 1864 ईस्वी में। आपको इसका सिंपल सा आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं फिर बता ही दूंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, ऑप्शन ख है आपके लिए रूस का सामंत, ग है रूस का राजा या रूस का सम्राट, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा रूस का सम्राट या फिर रूस का राजा। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में अगर रूस का राजा रहता है तो राजा और सम्राट दोनों एक ही शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, आप यह कह सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? किसका जन्म? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपके लिए पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का आज का प्रश्न है। तो अब यहाँ पर देखिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इटली की राजधानी रोम है और रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। तो रूस की राजधानी मास्को। आप ये सब भी क्लियर करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, तो यहाँ पर इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इंग्लैंड का राजधानी हो जाएगा लंदन। क्या होगा? लंदन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका इटली, इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप जहां से भी सर्च कीजिए लेकिन आंसर जरूर लिखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूटोपियन समाजवादी यानी 5 नंबर का प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? आपको बताना है कौन नहीं था। ऑप्शन पहला है आपके लिए कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवन। याद रखिएगा, मैंने इसमें वो सभी प्रश्न को ऐड कर लिया है जो आपके बुक में दिया गया है। मैं चाहता हूं आपको 5 प्रश्न कराने से बेहतर है कि जो भी बुक में दिया गया है सभी प्रश्न आपको करा दिया जाए। अगर आपको कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका एग्जाम में तब अच्छे से आंसर दे सकें। चलिए हमारे लिए 6 नंबर का प्रश्न है, वार एंड पीस की रचना वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन आपके लिए है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की या फिर एंजल्स। आपको इसका आंसर बताना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। आप याद रखिए, अगर आपको हमसे आंसर बताने से पहले, जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूं,
आप वीडियो को रोकिए, प्रश्न पढ़िए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, यहीं पे मैंने आपके लिए 2 बुक और ऐड कर दिया है। हमारा नेक्स्ट बुक है मीन कैम्प, किसकी रचना है? मीन कैम्प। ऑप्शन है आपके लिए कार्ल मार्क्स का, हिटलर का, मुसोलिनी का, मैजनी का। ये यहाँ पे नहीं था, लेकिन बुक की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने 2 प्रश्न को, यानी 7 नंबर 8 नंबर, एक और मैं प्रश्न भी बताऊंगा, वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मीन कैम्प किसकी रचना है? तो मीन कैम्प रचना है हिटलर की। किसकी रचना है? हिटलर के द्वारा, या हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैम्प। इसका हिंदी होता है मेरी कहानी। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल। ऑप्शन आपके लिए कार्ल मार्क्स, हिटलर, टॉल्स्टॉय। और चलिए, हिटलर 2 बार, यहाँ पर एक बार आप मुसोलिनी ले लीजिए, ठीक है। यानी ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका घ, यहाँ पे आप लिख लीजिए मुसोलिनी, ठीक है। क्या मान लेना है आपको? मुसोलिनी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, हिटलर का या टॉल्स्टॉय का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे एक और प्रश्न आपके लिए है कि महात्मा गांधी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पर दास कैपिटल दे दिया जाएगा, मीन कैम्प हो गया, ठीक है, दास कैपिटल एक पुस्तक हो गया, मीन कैम्प हो गया, वार एंड पीस हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महात्मा गांधी का पूछा जाता है, उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो याद रखिएगा, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी रचना है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी दे दिया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, या एक कोई भी ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना है कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है, ठीक है। चलिए, अब हम 9 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या 1905 ईस्वी में? आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है नवंबर 1917, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उनके बाद याद रखिएगा, इसमें से फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर होगा नवंबर 1917। ये जो 1905 है ना, याद रखना है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। फिर 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड पंचम आए हुए थे भारत, तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और याद रखना है आपको कि 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में ही जो है यह घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ठीक है। ये घोषणा हुआ था, और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी भी बन जाती है। तो याद रखना है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 ईस्वी में। चलिए, आपके लिए अब 10 नंबर का प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1914 को, 19 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, और एक और ऑप्शन लिख लीजिए आप, 13 अप्रैल 1919 को। एक ऑप्शन और आप लिखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1914, 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, या 1916, या 13 अप्रैल 1919, ठीक है। या 1914 को ही आप यहीं पर इसको ना 1919 इसको 9 बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने इतना कर दिया तो आप तो समझ ही गए होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखना है, 1916 ईस्वी में ना लाल सेना का गठन हुआ, क्या, सॉरी, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना, ऑप्शन है आपके लिए कार्ल मार्क्स, स्टालिन,
ट्राटस्की या इनमें से कोई नहीं। लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ग, ट्राटस्की। क्या हो जाएगा? ट्राटस्की। चलिए उनके बाद आपके लिए प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, मैजनी का संबंध किससे है? कार्बोनेडी सोसाइटी से, लाल सेना से, खिलाफत आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो मैजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनेडी सोसाइटी से, ठीक है। मैजनी का संबंध किससे है? तो आप क्या बोलोगे? कार्बोनेडी सोसाइटी से। याद रखना है खिलाफत आंदोलन जो था ये किस देश के समर्थन में शुरू किया गया था? तुर्की के समर्थन में। किस देश के समर्थन में? तुर्की के समर्थन में किया गया था, याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न को मैंने अच्छे से डील कर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करा दिया है, आप उनको देखिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1922 है ना, तो याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब बच्चा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कौन सा घटना हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलके, किसने? मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलके ना स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसको भी आप अभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए, रूस और इटली के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में या रूस और इंग्लैंड के बीच में। याद रखना है रूस तो साथ था ही, लेकिन रूस के साथ में कौन सा देश था जिनके साथ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख दिया होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो आज का हमारा कुल 14 प्रश्न था और हमारा आज का पहला अध्याय दूसरा जो अध्याय था हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, ये खत्म हो गया। मैंने पहले चैप्टर के भी सभी ऑब्जेक्टिव के जितने भी ऑप्शन थे मैंने उसको भी डील कर दिया है और आज भी मैंने डील कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपका टोटल कितना मार्क आपने अचीव किया, यानी 14 में से कितना सही हुआ, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। बाकी फिर मैं आपको जो हमारा तीसरा अध्याय में उसका भी सभी ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अभी तक मैंने आपको 4 अध्याय तक यानी भारत में राष्ट्रवाद तक मैंने आपको सभी प्रश्न सब्जेक्टिव में करा दिया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो जो क्लास 10th हिस्ट्री नाम से बना हुआ है वहाँ पर जाइए। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही 4थे अध्याय तक प्रश्न उत्तर करा दिया है, बाकी भी मैं अब कंटिन्यू करा दूंगा। और जो हमारा सोशल साइंस का जो और सारा बुक है उन सभी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सब का सब क्लियर करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मैं इस वीडियो पे मात्र 50 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक तो ज़रूर, आप वीडियो को शेयर करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जैसे भी हो कम से कम आप 50 लाइक पहुंचाइए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यह थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आप एक अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा बहुत आएगा। जब भी वीडियो आएगी आपके लाइफ चेंजिंग एजुकेशन से रिलेटेड या मोटिवेशन ही वीडियो आएगा जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।